दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि पट्टे वाली ज़मीन और रजिस्ट्री वाली ज़मीन में क्या अंतर होता है। व्यक्ति जब कभी भी अपने जीवन काल में ज़मीन खरीदते हैं या वो जब मकान खरीदते हैं तो उसकी वो तमाम छानबीन करते हैं और छानबीन करें भी क्यों ना, क्योंकि जब वो ज़मीन खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं तो अपने पूरे जीवन भर की कमाई उसमें लगा देते हैं और जब उन्होंने अपने जीवन भर की पूरी कमाई उसमें लगा दिया और वो भी संपत्ति उनके हाथ से निकल जाए तो वो कहीं के भी नहीं रहते हैं। बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो भी चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि पट्टी वाली ज़मीन और रजिस्ट्री वाली ज़मीन में क्या अंतर होता है। दोस्तों यहाँ जानने वाली बात यह है कि ज़मीन कितने प्रकार की होती है, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं वो ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं। तो जब ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि ज़मीन कितने प्रकार से खरीदी जाती है। सबसे पहले होती है नोटरी वाली ज़मीन, दूसरी होती है रजिस्ट्री वाली ज़मीन और तीसरी होती है पट्टी वाली ज़मीन। और सबसे अधिक जो शंका होता है, सबसे अधिक जो लोगों में एक मतभेद है, जो लोग मतलब कन्फ्यूज हैं, वो पट्टी वाली ज़मीन को लेकर ही कन्फ्यूज हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मेन चर्चा हमारा पट्टी वाली ज़मीन को लेकर ही होने वाली है। पहला मैंने बताया आपको नोटरी वाली ज़मीन और दूसरा वो बताया रजिस्ट्री वाली ज़मीन और तीसरा आपको बताया मैंने पट्टी वाली ज़मीन। तो सबसे पहले नोटरी वाली ज़मीन। कुछ लोग नोटरी मतलब कुछ लोग स्टाम्प पे जो होता है ज़मीन खरीद लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा रकम दे करके और नोटरी पे ज़मीन को खरीद लेते हैं। जहाँ तक देखा जाए तो नोटरी वाली ज़मीन को भी खरीदने में कभी-कभी धोखेबाजी हो जाती है। नोटरी वाली ज़मीन भी खरीदने से लोगों को बचना चाहिए। नोटरी वाली ज़मीन तभी खरीदें जब उस पे किसी प्रकार कोई भी लफड़ा ना हो, किसी प्रकार कोई भी उस पे जो है कि दिक्कत ना हो, तभी नोटरी वाली प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। दूसरा आता है रजिस्ट्री वाली ज़मीन। जो रजिस्ट्री वाली ज़मीन होती है वो सबसे सुरक्षित ज़मीन मानी गई है। इसलिए मानी गई है क्योंकि जो व्यक्ति उस ज़मीन को खरीदता है वही उस ज़मीन का मालिक होता है और उस ज़मीन को या तो वो बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, किसी को दान दे सकता है। इसमें उसको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ आपने देखा कि रजिस्ट्री वाली ज़मीन जो है वो सबसे सुरक्षित ज़मीन होती है और ख़ास करके जब भी आप ज़मीन खरीदें या आप जो है कि घर खरीदें तो रजिस्ट्री वाला ही खरीदें, क्योंकि उसमें खरीदने वाला व्यक्ति उसका मालिक होता है और वो उसको बेच भी सकते हैं, उसको गिरवी रख सकते हैं या उसको दान भी दे सकते हैं। उस पे किसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का दबाव नहीं होता है। अब आता है तीसरा पट्टी वाली ज़मीन। पट्टी वाली जो ज़मीन होती है वो सरकार क कुछ योजनाएँ नई-नई योजनाएँ होती हैं। उसके अंतर्गत जो भूमिहीन लोग होते हैं उनके परिवारों को सहायता के रूप में थोड़ी-थोड़ी ज़मीनें पट्टे पे दी जाती हैं। और पट्टा भी कई प्रकार होता है, इस पे जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके मैं आपको समझा दूँगा पट्टा कितने प्रकार का होता है, किस पट्टे की कितनी समय अवधि होती है, पट्टे को कब रिन्यू किया जाता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कि पूरा ही बता दूँगा। लेकिन आज की वीडियो हम यही जानते हैं कि पट्टी वाली जो ज़मीन है, पट्टी वाली जो ज़मीन होती है, मैंने बताया कि सरकार जो नई-नई कुछ योजनाएँ लेके आती है, जो भूमिहीन लोग होते हैं, जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं होता है, ज़मीन नहीं होता है, तो उनको पट्टे में जो है कि कुछ ज़मीनें दे दी जाती हैं। लेकिन पट्टा जिस व्यक्ति के नाम पे जारी किया गया, वो पूर्ण रूप से वो व्यक्ति उस भूमि का स्वामी यानी मालिक नहीं होता है। जो मालिक होता है वो सरकार ही होता है। अब सरकार किस प्रकार के पट्टे में मालिक होता है, किस प्रकार के जो पट्टा होता है कि किसी व्यक्ति को दिया गया तो वो पूर्ण रूप से उस ज़मीन का मालिक हो गया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो यहाँ आपने ये चीज़ देखा कि जो नोटरी वाली ज़मीन है उसको भी खरीदने में दिक्कत है। अगर नोटरी वाली ज़मीन आप खरीदते हैं तो आप भारी मोटा पैसा दे के आप ज़मीन खरीद रहे हैं, अपनी जितनी भी कमाई उसको दे रहे हैं और नोटरी पे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो कल को उसमें भी आपको दिक्कत होगा। सबसे जो सेफ जो ज़मीन है वो ज़मीन है रजिस्ट्री वाली। रजिस्ट्री वाली ज़मीन इसलिए सेफ है क्योंकि जो व्यक्ति खरीद रहा है वही व्यक्ति उसका मालिक है, वही व्यक्ति उसका स्वामी है। उसके मन की बात है या तो वो ज़मीन को बेच भी सकते हैं, वो ज़मीन किसी को दान भी कर सकते हैं, उस ज़मीन को किसी को वसीयत भी कर सकते हैं। लेकिन जो पट्टे की ज़मीन है और जिस व्यक्ति के नाम पे पट्टा किया गया है, ये ज़रूरी नहीं है कि वही व्यक्ति उस भूमि का मतलब जो मालिक है। मालिक जो होता है वो सरकार ही होता है। ये जो है कि रजिस्ट्री वाली ज़मीन और पट्टे वाली ज़मीन में अंतर है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।